मुसीबत से लड़ना सीखो भागना नहीं। मुसीबत से लड़ना सीखो भागना नहीं, क्योंकि मुसीबत हर जगह है। क्योंकि मुसीबत हर जगह है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, अभी बहुत समस्या है, आगे करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, तो आपकी समस्या दिन प्रतिदिन आपकी एज के हिसाब से बढ़ती है, ना कि घटती है। ये दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। आप जैसी जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसी वैसी आपकी समस्या बढ़ेगी, ना कि घटेगी। तो मुसीबत से लड़ना सीखो, भागना नहीं। मुसीबत से लड़ना सीखो, भागना नहीं, क्योंकि मुसीबत हर जगह है। क्योंकि मुसीबत हर जगह है। समय निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। समय निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्योंकि ये आपके लाइफ का महत्वपूर्ण लम्हा है। क्योंकि ये आपके लाइफ का महत्वपूर्ण लम्हा है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो अपना क्लास है वो आपका मैथ से रहेगा, और हम लोग दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ेंगे। और बहुत ही मस्त आज आपको क्लास होने वाला है, और आपका ये जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा, और बहुत ही आपको अच्छे तरह से समझाया जाएगा एक एक बात को। तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्लास को स्टार्ट करेंगे। और आप देख रहे होंगे, हाँ एक चीज़ और आप लोग बुक ले ले। बुक ये ज़रूरी नहीं कि कौन सा बुक हो, जो भी अच्छा प्रकाशन हो उस प्रकाशन का आप लोग मैथ का बुक ले ले, ताकि पढ़ाने में थोड़ा इजी रहेगा। और हम भी आपको क्वेश्चन कुछ देंगे, तो मैथ रहना बहुत ही ज़रूरी है। उससे आपको पढ़ने में हेल्प मिलेगी, क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए, आज का जो अपना चैप्टर है दशमलव भिन्न है, यानी डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है, हमने बोर्ड पर कुछ लिखा है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दशमलव भिन्न होता क्या है, इसके बारे में हमने लिखा कि दशमलव युक्त संख्या को, ये दशमलव युक्त संख्या है, ये जितनी भी संख्या है ये दशमलव युक्त संख्या है। ठीक है, दशमलव युक्त संख्या को जब भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो दशमलव भिन्न प्राप्त होता है। तो भिन्न के रूप में परिवर्तित किया, भिन्न इक्वल टू क्या होता है ये आपको मालूम होगा, नहीं मालूम है तो हम आपको बता देते हैं। भिन्न इक्वल टू होता है अंश बटा होता है हर। जनरली अगर नहीं समझ में है तो भिन्न इक्वल टू बट्टा में कर सकते हैं। अगर आप बाटा में कर दिए तो वो भिन्न हो गया। तो देखिए, दशमलव एक संख्या को जब भिन्न के रूप में परिवर्तित किया जाता है तो दशमलव भिन्न प्राप्त होता है। अब देखिए, हमने जो यहाँ पर लिख दिया है, लिखने के बाद थोड़ा समझाने में दिक्कत होती है, चलो इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये रहने देते हैं। अब देखिए, ये है 0.03। अब इसको हमें क्या करना है, भिन्न के रूप में बदलना है। अब भिन्न के रूप में जब हम इसको बदलेंगे तो क्या आएगा, अपने पास आएगा 3/100 आएगा। ठीक है, किसी किसी को समझ में नहीं आया होगा तो हम आपको समझा देते हैं, इजी चीज़ है, समझा देते हैं। 0.03 को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.03 अगर बट्टा में चेंज करेंगे तो ये दशमलव आ जाएगा 1। इसके बाद कितनी संख्या है, 2, तो 2 शून्य हो जाएगा। ये आप 8, 9, 10 में भी पढ़ चुके होंगे कि दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है, दशमलव के बाद जितनी संख्या रहती है उतनी हम लोग क्या करते हैं, शून्य को बैठाते हैं। इसी प्रकार एक और संख्या ले लेते हैं हम, 1.03 ले लेते हैं, 1.03। अब इसको हमको भिन्न में चेंज करना है तो क्या करेंगे, सीधे 103 लिखेंगे, और ये जो दशमलव है उसको 1 मान लेंगे। और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, तो 2 संख्या है, 1 और 2, तो 2 संख्या है तो 2 शून्य बिठा देंगे, तो ये आपका क्या हो गया, भिन्न हो गया। उसी प्रकार एक और संख्या ले लेते हैं। एक और संख्या कौन सा ले लेते हैं, तो एक संख्या आपको ये ले लेते हैं 4.578। इसको अगर भिन्न में आपको चेंज करना है तो क्या करेंगे, जो संख्या है उसको लिख देंगे 4.578 लिख देंगे। अब बटा करेंगे, क्या करेंगे, बटा करेंगे, और ये जो दशमलव है उसको 1 मानेंगे, इसको हटा देंगे। और कितनी संख्या है, 3, तो 1, 2, 3, ये शून्य बैठा देंगे तो वो भिन्न हो गया। एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, रीडिंग हमने लिखा है, रीडिंग। आजकल जो है, जैसे हम इसको यहाँ पर लिखा है ये 4.578, इसको रीडिंग कैसे करेंगे ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप 10th 12th के एग्ज़ाम पास किए हैं तो ये रीडिंग कैसे करेंगे ये आपको जानना ज़रूरी है। इससे क्या कुछ नुकसान तो नहीं होता, लेकिन अपनी जो थोड़ा इंसल्ट हो जाते हैं। रीडिंग कैसे करेंगे कि 4.578 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 4.578। हमने ऊपर लिखा है 4.578, न कि 4
4.578। अगर आप 4.578 बोलते हैं तो वो गलत है। आप इसको क्या बोलेंगे, 4.5789। जितनी संख्या है उतने दशमलव के बाद एक एक अंक के रूप में हम लोग बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला जो चीज़ है आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या है नेक्स्ट चलेंगे। ये अपना फर्स्ट था, थोड़ा आपके इसके बारे में हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। चलिए, दूसरा जो पॉइंट है आपका कि दशमलव में शून्य का क्या महत्व होता है। शून्य का महत्व ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। शून्य का महत्व जानना बहुत ही जरूरी है। तो दशमलव में अगर बात करें शून्य का महत्व, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे, ज़्यादा भाषा की यूज नहीं करेंगे, एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने एग्जाम्पल लिख दिया 0.00456 लिख दिया, ठीक है, इतना लिख दिया। अब इसके बाद इस चीज़ को हम ये भी लिख सकते हैं 0.456 भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं 0.456, ठीक है। अब ये चीज़ बोलिएगा सर दशमलव के बाद इतनी सारी जीरो है, इसका महत्व क्या नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? तो अगर आपको नोट लिखना है तो नोट लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो समझ सकते हैं। समझना क्या है, देखिए दशमलव के बाद अगर शून्य है और शून्य के बाद अगर कोई संख्या नहीं है, एग्जाम्पल को समझिए, ये हो गया आपका दशमलव, ये हो गया दशमलव, ठीक है। दशमलव के बाद जितनी भी शून्य है, ये शून्य 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 शून्य, इधर भी शून्य 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 जाते हैं और कोई अंक नहीं डालते हैं, कोई भी अंक नहीं लिख रहता है, अंक अगर नहीं रहता है तो इस शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए, अगर एक चीज़ और ले लेते हैं 3 4 5 6 7 और 4 0 दशमलव 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 कर दिए, ठीक है। तो इस चीज़ को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3 6 7 और 4 6 भी लिख सकते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, या रहने दीजिए, बस ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाना है, बस इतना लिख सकते हैं। यानी इतना बराबर ये भी सही है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद अगर शून्य है, अगर दशमलव के बाद बाएं तरफ शून्य है, इसको दाएं बोलेंगे, इसको बाएं बोलेंगे, इसको बोलेंगे बाएं, इसको बोलेंगे दाएं, ठीक है। अगर दशमलव के बाद दाएं तरफ शून्य है, दशमलव के बाद दाएं तरफ शून्य है, बाएं तरफ शून्य है, लेकिन कोई अंक नहीं है, तो उस शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है, कोई महत्व उस अंक नहीं है, तो शून्य का महत्व नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है? इस चीज को याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अंक नहीं है, दाएं बाएं में अगर कोई भी अंक नहीं है तो शून्य का महत्व नहीं रहता है। देखिए शून्य का महत्व तभी रहता है जब उसके साथ कोई अंक हो, जब उसके साथ कोई अंक हो। जनरली समझिए, इसके बाद समझा देंगे। तो शून्य के साथ महत्व जो अंक में अंक नहीं है, अगर शून्य के बाएं दशमलव के बाएं दाएं शून्य है लेकिन अंक नहीं है तो शून्य का महत्व नहीं रहता है। क्लियर? अगर है, अब एक नोट में कर लीजिए, अगर शून्य के अगर शून्य, अगर ये हाँ, अगर है तो वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। अगर है तो महत्व बदल जाता है, महत्व क्या होगा? बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए, एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेंगे इस चीज को। अगर 0.000.456 लिखा हुआ है, ऐसे इस जीरो के बाद अगर एक अंक डाल दे तो महत्व बहुत चेंज हो जाएगा। महत्व क्या हो जाएगा? बहुत चेंज हो जाएगा। और इस चीज को आप दूसरा चीज नहीं लिख सकते, इसको आप यही लिख सकते हैं 1000.456, यही लिख सकते हैं, न कि कुछ और लिख सकते हैं। तो जैसे ही दशमलव के बाद अगर शून्य है और शून्य के बाद अगर कोई अंक आता है तो उसका महत्व जो है बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये ले लीजिए 37
36746000001। अगर 1 डाल दे, 1 की जगह 1 2 3 5 6 7 8 9 कुछ भी अंक डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, यही लिख सकते हैं, क्योंकि इसका महत्व जो है चेंज हो गया, इसका महत्व जो है चेंज हो गया। लेकिन अगर शून्य है, ध्यान समझ लीजिएगा, ये एग्जाम क्वेश्चन बनाने में बहुत हेल्प करेगा, इसलिए हमने छोटी छोटी बातों को आपको बताया है, समझिएगा। दशमलव के बाएं और दाएं शून्य है, अंक नहीं है, शून्य है अंक नहीं है, तो शून्य का महत्व नहीं रहता है, शून्य का महत्व नहीं रहता है। अगर दशमलव के बाएं दाएं अंक है, अगर है, देखिए यहाँ पर लिखे हैं, अगर है तो महत्व बदल जाता है। दशमलव के बाएं दाएं अगर अंक है तो महत्व बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने आपको लिख दिया है, समझ गए होंगे। तो इसमें ये हमको बताना था बस यही कि दशमलव के बाद अगर कोई अंक है तो उसमें चेंजिंग कैसा होगा, क्या महत्व होगा, ये चीज़ हमको बताना था। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट है उसके तरफ चलेंगे। चलिए, अब अगला आपका पॉइंट ये है कि दशमलव युक्त संख्या को पूर्णांक में बदलना है। क्या बदलना है? दशमलव युक्त संख्या को आपको पूर्णांक में बदलना है। तो फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या हम लोग ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी संख्या ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं, चलो 2.25 ले लेते हैं, 2.25 ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो इसको हमको पूर्णांक में बदलना है, न कि भिन्न में। किसमें बदलना है? पूर्णांक में। तो पूर्णांक में जब भी बदलना हो तो बदलने की बहुत सारी तरीका है। अगर आप इसको भिन्न में बदलना चाहते हैं, अगर आप इसको भिन्न में बदलना चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे आप? 225 बट्टा कर देंगे 100। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो 1 और 2 संख्या है, 2 अंक है, तो 2 शून्य बिठा देंगे, तो ये भिन्न हो गया। अगर पूर्णांक में बदलना है, डायरेक्ट पूर्णांक में बदलना है, पूर्णांक में बदलना है, सही है। अगर पूर्णांक में बदलना है तो क्या करेंगे? 2 प्लस क्या करेंगे? 0.25 बट्टा हो जाएगा 100। कैसे? इसको हटाएंगे तो हमने थोड़ा डायरेक्ट लिख दे रहा है, चलो इनडायरेक्ट कर देते हैं थोड़ा। ये हो गया 25 हो जाएगा। फिर इसको लिखेंगे 2 प्लस 25 बट्टा हो जाएगा 100। फिर एक लाइन और लिखेंगे 2.25 बट्टा 100। देखिए, आपको इतना लॉन्ग नहीं जाना है, आपको इतना लॉन्ग नहीं जाना है। हम समझने के लिए आपको ये बताए हैं। आपको शॉर्ट कोड क्या करना है? शॉर्ट कोड करना है इसको 2.25 जब दिया हो और बोले कि पूर्णांक में चेंज कीजिए, किस में चेंज कीजिए? पूर्णांक में चेंज कीजिए। सीधे 2 लिखना है, अब बट्टा 25 बट्टा 100 कर देना है। क्या करना है? 25 बट्टा 100। ये समझने के लिए हो गया। और आप इसको डायरेक्ट ऐसे बनाएंगे। देखिए, 2 जो है दशमलव के बाद जो 2 है यहाँ आ जाएगा, और इसको जब हटाएंगे तो 1 हो जाएगा। इसके बाद अंक कितने हैं? 2 शून्य हो जाएगा, बचा 25। तब 2.25 बट्टा 100। अगर 225 बट्टा 100 को भी तोड़ेंगे तो 2.25 बट्टा 100 ही आएगा। पूर्णांक तोड़ने नहीं आता है तो चलिए एक पूर्णांक तोड़ के भी आपको हम बता देते हैं। किस किस बच्चे को नहीं आता है? 225 में हम क्या करेंगे? 100 से भागा करेंगे तो 200, ये आपका कितना हो जाएगा? 25 हो गया। तो देखिए, इसको कैसे पूर्णांक में तोड़ते हैं, पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं, तो ये देख लीजिए। ये जो 2 है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और ये जो 100 है ये नीचे चला जाएगा, और शेष जो है वो ऊपर चला जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस चीज को नोट कर लीजिएगा। जिनको पूर्णांक में चेंज करने नहीं आता है, जिनको पूर्णांक में चेंज करने नहीं आता है उसको नोट कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए। एक एग्जांपल और बताते हैं। चलिए 2 एग्जाम्पल और लेते हैं, इससे कुछ सीखने को मिल जाएगा। इसको तो आप लोग बदल सकते हैं, बिल्कुल 10 लिखिए, अब बट्टा कर दीजिए 5007। ये दशमलव की जगह 1 कर दीजिए। कितने अंक है? 1 2 3 4 शून्य बैठा दीजिए, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 10.5007 बट्टा 10,000। ये आपका हो गया। अगर इसको पूर्णांक में बदलना हो तो इसको कैसे बदलिएगा? तो सीधे इसको लिखिए 68768 और 0 इतना है, इसको हटाइएगा तो 1 हो जाएगा। और 1 2 3 4 5, तो 5 को शून्य बैठा दीजिए, शॉर्टकट। अब ये बोलिएगा सर इसमें तो पूर्णांक आया ही नहीं। बिल्कुल नहीं आया, बिल्कुल पूर्णांक आपका नहीं आया। बताते हैं क्यों नहीं आया। इतना, हाँ,
नहीं आया। क्वेश्चन में बोला है कि दशमलव की संख्या को पूर्णांक में बदलने के लिए, तो बिल्कुल पूर्णांक नहीं आया। क्यों नहीं आया? जनरली देखिए, पूर्णांक में आप तभी तोड़ सकते हैं जब अंश से हर क्या हो, कम हो। अंश से हर कम हो तब आप उसको पूर्णांक में तोड़ सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर वो दिया ही नहीं है, तो यही पूर्णांक हो जाएगा इसका, यानी आंसर जो है यही हो जाएगा। अब यहाँ बोलेंगे कि सर यहाँ तो 5000 है, यहाँ 10,000, इसको कैसे तोड़े? तो देखो यहाँ पर 10 पूर्णांक है, 10 क्या है, मल्टीप्लाई है। 10 क्या है, मल्टीप्लाई है। अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 10,000 की जगह हो जाएगा 1 लाख, प्लस हो जाएगा 5007 बटा हो जाएगा 10,000। इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1,05,007 बट्टा हो गया 10,000। अब देखिए, अंश से हर कम हुआ कि नहीं? इसको अगर हम सॉल्व किए तो अंश से हर कम हुआ। जब अंश से हर कम होगा तभी ना पूर्णांक तोड़िएगा। अंश से हर कम होगा तभी पूर्णांक में टूट पाएगा। अगर अंश से हर ज्यादा हो जाएगा तो पूर्णांक टूटेगा ही नहीं। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, इसको अलग कर लीजिए। तो ये जो है इसका पूर्णांक हो गया और इसका पूर्णांक नहीं टूटेगा, तो ये जो भिन्न आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। देखिए, आपको बोर्ड पर अभी जोर देख रहा है, अगर दशमलव का जोर आए तो फिर आप इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। इसका एक क्लास और चलेगा, एक क्लास और चलेगा। और अब यहाँ हम लोग जो पढ़े हैं अभी उसको हम लोग क्लियर करेंगे, क्योंकि एक ही बार अगर सब चीज़ पढ़िएगा तो बोरिंग हो जाएगी, या प्लस आप समझ नहीं पाइएगा, बाउंस कर जाएगा। तो अभी हम लोग जितनी चीज़ें जाना उस चीज़ को पहले क्लियर करेंगे। अब देखिए, ये जो है आपके पास जोड़ है, दशमलव जोड़ है, इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सॉल्व करने की बहुत सारी तरीका है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जनरली अगर आपको सॉल्व करना हो शॉर्टकट, तो आप इसको डायरेक्ट जैसे बच्चे की जैसे जो पढ़ते हैं वैसे कीजिएगा तो सिंपल तरह से बन जाएगा। इसमें ट्रिक यूज नहीं कीजिएगा, ट्रिक यूज कीजिएगा फंस जाइएगा। तो सिंपल क्या है, 32.005 हो गया। ये कितना है, 0.005 हो गया। ये कितना है, 0.2 हो गया। ये कितना है, इसमें दशमलव का मीटर है ही नहीं, तो ये इधर आ जाएगा 756, ठीक है। और इसके बाद दशमलव के बाद कुछ है ही नहीं। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको क्या करना है, बराबर कर देना है सभी को। जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 0 डाल दो। तो यहाँ पर दो जगह कुछ नहीं है, 0 डाल दो, यहाँ भी 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 0 डाल दो। ये हो गया बराबर। एक चीज हम आपको बताए थे ना, इसीलिए बताए थे कि दशमलव के बाद अगर 0 हो और 0 के बाद अगर कोई अंक ना हो तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जनरली देखिए, दशमलव के बाद हमने 0 लिखा, या कितना भी 0 लिखेंगे इस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दशमलव के बाद अंक है, अंक के बाद 0 डाला, और 0 के बाद कोई अंक नहीं आना चाहिए। बस 0 के बाद कोई अंक नहीं है, 0 के बाद कोई अंक नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं। अब इसको हम जोड़ लेंगे, इजी हो जाएगा। जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7। बन गया, आंसर आ गया। तो ऐसे इसको आप लोग बना सकते हैं, सिंपल जोड़ की तरह ऐसे कर कर बनाइएगा तो एग्जाम में जो है गलती होने के चांसेस कम रहते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं तो अभी आपको हम बता, लेकिन वो थोड़ा पेचीदा हो जाएगा, तो जैसे रहेगा आपको हम बता देंगे, उसको भी बता देते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। उसके लिए भी आपको थोड़ा सा दिमाग का यूज करना पड़ेगा। 32,005 प्लस 0,005 प्लस 0,200 प्लस 756, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कर दीजिए 0.000। अब यहाँ देखिए, दशमलव के बाद 3 0, 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 ठीक है। अब इसको जोड़िए तो ये हो जाएगा 5 5 10, 10 के 0 हाथ में हो गया 1। उसके बाद 0, कैसे जोड़ते हैं, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट, इसका लास्ट, फिर इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, इसका सेकेंड, ऐसे करके जोड़ते हैं। रहने दीजिए, ये पेचीदा हो जाएगा, फिर आप बाउंस कर जाएगा। हम चाहते हैं आपको प्रॉफिट हो, आप समझे। तो ये हो गया। अब एक क्वेश्चन और आपको मिलेगा, चलिए ये आपका घटाव से क्वेश्चन है। दशमलव में अगर घटाव दिया हो तो कैसे घटाएंगे, ये है। इसको भी जनरली बच्चों की जैसा ही घटाएंगे। देखिए, ऐसे ही घटाने से फ़ायदा है, हम बताएंगे, आपको फ़ायदा समझ में आ जाएगी। ऐसे ही घटाएंगे क्योंकि इससे घटाने से बहुत फायदा है। तो जनरली अगर आपको इसको घटाना हो तो शॉर्ट कट लिखिए 324 0357, और ये कितना है 32, दशमलव के बाद 2 अंक तो 32। ये नहीं कि यहाँ लिखिएगा, ये दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, उसके बाद 759 672,
यहाँ 2 अंक, यहाँ 2 जीरो दे दीजिए और यहाँ एक खाली है, इसको जीरो दीजिए। अब इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 1, ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 2। तो ये जो है आपका आ गया। और ऐसे ही इसको घटा सकते हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल बच्चा बन जाइए। जो बच्चा पढ़ता है ना, पहले दूसरे 1 2 में पढ़ता है, वैसे बच्चा बनकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। 100% आपका सही होगा। कोई ट्रिक यूज नहीं कीजिएगा, जहाँ ट्रिक यूज करना होगा हम आपको सब बता देंगे। यहाँ जो है आपको यही काम करना है। अब एक जो है गुना ले लेते हैं, गुना ले लेते हैं, एक जो घटा हो गया अभी गुना लेते हैं। गुना में क्या है दिया है 2.54 गुना क्वेश्चन है 3.656। देखिए ये क्वेश्चन इसीलिए ये लिख रहा है, कोई भी अंक लिख सकता है, लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम इसलिए लिखे कि गुना करने में कोई मतलब गलती ना हो, क्योंकि गुना अब इतना करेंगे गुना तो काफ़ी समय लॉस होगा, इसलिए समय बचाने के लिए हम ये लिख रहे हैं ताकि इसका हमको मल्टीप्लाई मालूम है। देखिए अब ये कोई संख्या कोई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। इसको जब भी सॉल्व करना है तो दशमलव देख के डरना नहीं है, दशमलव देख के बिल्कुल नहीं डरना है। सीधे जितना है 254 गुना कर देना है 3656 में, ठीक है। 254 गुना कर देना है 3656 में। क्या करिएगा तो आपका जो मल्टीप्लाई आएगा वो आएगा 928624, ये आएगा। यानी क्या आ रहा है मल्टीप्लाई 928624, ठीक है, ये आ गया। अब ये जो आ गया तब दशमलव कहाँ बैठाएंगे? दशमलव बैठाने का सिंपल तरीका है, गिन लो कितनी संख्या है दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, अंक है 1 2, इसमें 2 है, 3 4 5 है, तो 5 तो गिन के दशमलव बैठा दो, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ दशमलव हो जाएगा, यानी 9.28624। ये हो गया आपका आंसर। समझे? कुछ नहीं समझे एक बार और समझिए। ऐसे अगर दिया हो तो डायरेक्ट जैसे है वैसे गुना कर देंगे। 254 गुना 3656 में गुना करेंगे तो 928624 आएगा। 928624 हमने लिखा, इसको मिटा देते हैं। 928624 लिखा। अब कितने दशमलव के बाद अंक है वो गिनना है। 1 2 3 4 5 है, तो इसमें भी 5 अंक गिनकर दशमलव बिठा देंगे। 1 2 3 4 5 बिठा दीजिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप ये समझ गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे भागा की तरफ। किसके तरफ चलेंगे? भाग की तरफ चलेंगे। और भाग में थोड़ा सा आपको ट्रिक यूज करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिक यूज करना पड़ेगा। चलते हैं। चलिए भागा की तरफ चलते हैं हम लोग। भागा, देखिए अब मान लेते कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे अभी पहले इजी से समझेंगे फिर धीरे धीरे लॉन्ग में जाएंगे। और एक संख्या ये है 0.004 है। अब इसको हमको भाग करना है। क्या करना है? भाग करना है। तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नोट में डाल लीजिए, दिमाग में फिक्स कर लीजिए, दिमाग में फिक्स कर लीजिए। क्या फिक्स करना है? तो फिक्स करना ये है कि अंश, ठीक है, अंश दशमलव अब माइनस करना है हर दशमलव, ठीक है। आगे समझ में? अगर माइनस करने पर अंश में से हर माइनस करते हैं तो माइनस करने पर अगर माइनस में आता है, आंसर जो है माइनस में आता है, तो क्या करेंगे हम? गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे, ठीक है। आंसर अगर माइनस में आता है, अगर प्लस में आता है तो क्या करेंगे? भागा करेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ये आपका ट्रिक हो गया, समझ गए होंगे। अंश में से हर को घटाना है, घटाने के बाद जो भी आएगा उसको अगर माइनस में आएगा तो गुना, अगर प्लस में आएगा तो भागा। अब यहाँ पर देखेंगे, शॉर्टकट समझेंगे। सबसे पहले इसको क्या करेंगे कि दशमलव को गायब कर दो। दशमलव से कोई मतलब नहीं है। ये हो जाएगा 936 बट्टा हो जाएगा 4। इसको डिवाइड करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा? 2 4 3 12 4 चौका 16, 234 आ गया। अब हमको दशमलव पर ध्यान देना है कि दशमलव का क्या करें। तो जनरली जो है अंश ऊपर होता है, तो अंश में से हर को घटाना है। तो अंश में कितना है दशमलव के बाद? अंक 2 है तो 2 हो गया, माइनस हर में कितना है? 4 है तो 4 हो जाएगा। अब इसको हम घटाएंगे तो कितना आ रहा है? -2 आ रहा है। कितना आ रहा है? -2 आ रहा है।
तो माइनस जब 2 आ रहा है तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर 3 है, हम गलत कर दिए हैं, 3 है तो यहाँ पर 1 आएगा। हाँ, अब यहाँ पर जो है क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, तो हमने क्या किया, अगर माइनस में 1 आए तो क्या करें, ऐसे माइनस में अगर आए तो गुना करेंगे। तो जनरली इसका जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, इसको हटा देते हैं, समझने के लिए लिखे थे, इसका जो आंसर 2 3 4 0 हो जाएगा। एक आया तो 1 ठो 0, 2 आएगा तो 2 ठो 0, 5 आएगा तो 5 ठो 0। यहाँ पर कर लीजिए अंश माइनस हर, अंश कितना है 2, हर कितना है 3, आंसर आपका कितना आया -1। तो माइनस अगर आता है तो क्या करते हैं, गुना करेंगे, ये डाल लीजिए नोट में, ये आपका ट्रिक हो गया, ये नोट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना, दशमलव को गायब करना है, डायरेक्ट 4 से भागा कीजिएगा, 234 आएगा। अब दशमलव की बात आई तो अंश में से हर को घटाएंगे, माइनस में आंसर आ रहा है, मेरा आंसर माइनस में आ रहा है तो गुना कर देंगे 0 से, अगर प्लस में आएगा तो भागा कर देंगे। अब इसके बाद जो बनाएंगे वो प्लस में आएगा, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए अब जो है, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल ये ले लेते हैं कि 0.0024 और एक ले लेते हैं 0.6। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो सबसे पहले 0 से दशमलव से कुछ नहीं मतलब है, अंक ले लेंगे 24/6 यानी हो गया अपने पास 4। अब हमको दशमलव को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, अंश माइनस हर करेंगे। अंश कितना है तो 2 3 4 5 है, 5 माइनस हर कितना है 1, यानी प्लस में 4 आया। प्लस में 4 आने का मतलब क्या हुआ, प्लस में 4 आने का मतलब 4 शून्य से भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 4 शून्य से जब भाग करेंगे तो 4 बटा कितना हो जाएगा, 4 तो शून्य देना है, इसको जब भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.0004। कैसे होगा तो बताए थे ना, जब इसको भाग करेंगे तो 1 2 3 4, तो 4 के बाद शून्य बिठा देंगे, तो ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए अंश में से हर घटाएंगे, अगर प्लस में आएगा तो क्या करेंगे, 4 प्लस में है तो 4 शून्य से भागा कर देंगे, यहाँ भी लिख सकते थे। अगर माइनस में आएगा तो 4 शून्य लिया अगर उसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए होमवर्क, तो आप बनाइएगा। और ज़्यादा हेवी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब चलते हैं आगे कुछ क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं आगे की तरफ। चलिए क्वेश्चन आपका आ गया है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आप देखकर डरना नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। हमने जो ट्रिक बताया था उसको यूज कर आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है, सबसे पहली बात कि इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। तो 343 लिखिए, दशमलव को गोली मारिए, हटाइए, दशमलव से कोई मतलब ही नहीं है। ये लिखिए 7 गुना 8 गुना 12 कीजिए, ठीक है। अब इसको तोड़िए, तोड़ने के बाद जब तोड़िएगा तो ये हो जाएगा 49, गुना हो जाएगा 8 से इसको तोड़िएगा, ये हो जाएगा 8 × 16 और 8 से 56, 8 × 16 और 8 से 56 हो जाएगा। ये आपका 7 कैंसिल हो गया, 8 भी कैंसिल हो गया। चलिए यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका कितना 49 हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 27 हो जाएगा। इसको कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना 4 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 और 4 चौका 16, यानी अपन के पास क्या आ गया 49 गुने 9 गुने 64। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे अपन, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 28,224, 28,224, ये आपका मल्टीप्लाई आएगा। अब बात आती है दशमलव की, अब बात क्या आती है, दशमलव की बात आती है। तो दशमलव पर ही ध्यान देना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डेसिमल पढ़ रहे हैं, तो दशमलव पर ही ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, अब देखिए ऊपर वाला आंसर कितना है 1 2, मतलब दशमलव के बाद कितने अंक को गिन रहे हैं हम, 1 2 3 4 5 6 है, टोटल कितना हो गया 6। हर कितना है तो 1 2 3 4 5 है, माइनस हो गया 5, ठीक है, माइनस हो गया क्या 5। अब ये आ रहा है प्लस में 1 आ रहा है, क्या आ रहा है
प्लस में 1 आ रहा है तो हमने क्या बताया था, अगर प्लस में आएगा तो क्या करेंगे, भाग करेंगे, और माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो प्लस में 1 यानी 10 से भाग कर दीजिए इसमें, तो 2822.4 ये हो गया आपका आंसर। देखिए कितना इजी है, 1 मिनट से भी कम समय लगेगा, 1 मिनट से भी कम समय में इसको आप बना लिए। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब नेक्स्ट नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को बैक करके देख सकते हैं, रोक कर समझ सकते हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये जो क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और दशमलव से क्वेश्चन है, ये आपका BPL मतलब हुआ भोपाल ASM मतलब हुआ असिस्टेंट स्टेशन मैनेजर। तो ये स्टेशन मास्टर का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। अगर इस तरह का क्वेश्चन दे दे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और डरना नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 1/36.18 बराबर अगर 0.0276 है, क्या है तो 1/0.000368 बराबर क्या होगा, यही आपको सॉल्व करना है। तो इसको जो सॉल्व करना है बहुत ही इजी है, आपको दिमाग उतना लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बस 1 मिनट से कम समय में इसको हम सॉल्व कर बता देंगे। अब देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है कि कंपेयर करें किससे। देखिए इससे आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्या इससे कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर कितना आएगा, ठीक है। तो हम जो कंपेयर करेंगे यही चीज़ को ध्यान रखना, हम जो कंपेयर करेंगे इससे और इसको करेंगे, ठीक है, इससे और इसको करेंगे। अंश और हर कैसे समझेंगे, कौन अंश है कौन हर है। तो अंश इस तरह के क्वेश्चन में जनरली जो अंश होता है वो पहला वाला होता है, पहला वाला अंश होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा। और जो बाद में देखिए संख्या वही है, 36 18 इसमें भी है, 36 18 इसमें भी है। और इसका आंसर जो आएगा, आंसर भी वही आएगा, आंसर भी इसका यही आएगा, 276 है, यानी 276 ही आएगा लास्ट में आंसर। अभी आंसर आएगा तो हम समझा देंगे। और पहले वाले को अंश मानते हैं, दूसरे वाले को हर मानते हैं। तो चलिए, तो हमारा अंश और हर क्लियर हो गया। तो दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, माइनस दशमलव के बाद कितने अंक है, 7, तो कितना हुआ, -5 हुआ। तो -5 आ रहा है, यानी माइनस में आ रहा है। तो माइनस में जब आएगा तो क्या करेंगे, माइनस में आएगा तो भागा करेंगे, बताए थे ना। सॉरी, माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, गलती हो गया। माइनस में आएगा तो क्या करेंगे, गुना करेंगे, और प्लस में आएगा तो क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो माइनस में आ रहा है तो गुना करेंगे, तो गुना ये संख्या हो गया, इस संख्या को ले लीजिए 0276 गुना 5 से अंक गुना कराएंगे, 1 पर 5 को 0 डाल दीजिए। भाई इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 260 आपका आंसर आएगा। कैसे आएगा, एक लाइन और लिख देते हैं। इसको अगर आप तोड़ते हैं, चलिए लिख देते हैं 6 दशमलव है, इसको हटाइएगा तो 4 ठो शून्य हो जाएगा, गुना यहाँ पर है 5 ठो शून्य, तो 1 2 3 4 से 4 कट जाएगा, इसको गुना हो जाएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आंसर भी इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो इसका आंसर भी यही वाला अंक होगा, लेकिन उसमें दशमलव का डिफरेंस रहेगा। अब देखिए ये 276 आया है, 2760 आया है, यहाँ भी वही है। तो इसमें क्या है, दशमलव का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि ये दशमलव का चैप्टर है तो दशमलव से रिलेटेड रहेगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। पहले वाले को अंश, दूसरे वाले को हर, दशमलव घटाएंगे, माइनस में आएगा तो गुना करेंगे, प्लस में आएगा तो भागा करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और इसी पर एक क्वेश्चन आपको हम देंगे बनाने के लिए अभी, और आपको 10 सेकंड का समय भी देंगे, क्योंकि इजी है, 10 सेकंड बहुत ज़्यादा है। एक क्वेश्चन देंगे और 10 सेकंड का समय देंगे, तो आप रेडी हो जाए कलम कॉपी लेकर। चलिए, यदि आपका क्वेश्चन आ गया है बोर्ड पर स्क्रीन पर, तो इसको आप लोग बनाइए, जल्दी से जल्दी बनाइए। 10 सेकंड का टाइम देते, बहुत ईजी है और सिंपल है, आप बना सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा तो वीडियो रोक कर भी बना सकते हैं, रोक कर बनाइएगा, 1 मिनट 1.5 मिनट जो भी लगे रोक कर बनाइएगा, फिर उसके बाद आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, अब इसको हम लोग बनाते हैं, बात 10। तो चलिए इसको बना लेते हैं। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, अंश मान लेंगे, इसको हर मान लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 में से इसके दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है तो 0 कर देंगे, यानी आपका क्या गया, +2 आ गया। +2 आने का मतलब क्या हुआ, भागा करेंगे, क्या करेंगे, भागा करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, भागा करेंगे। तो भागा करेंगे तो किसमें भागा करेंगे, इसमें भागा करेंगे, तो 0.0276, अब भागा हो जाएगा कितना, 2, यानी
1/100। जब भागा करेंगे ये जो दशमलव है उधर और भागेगा। देखिए गुना में दशमलव इस साइड भागता है और भागा में दशमलव उस साइड भागता है। तो 0.00 ये 100 का हो गया, ऑलरेडी इतना था ही 0276, ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए अगर आप किसी भी संख्या में अगर गुना करेंगे तो दशमलव, मतलब डेसिमल की बात कर रहे हैं, तो दशमलव इस साइड भागेगा। तो गुना करेंगे तो इधर भागेगा और भागा करेंगे तो उस साइड भागेगा, यानी दशमलव के उस साइड भागेगा। तो यहाँ भागा किए हैं तो दशमलव के इस साइड भागा है। ठीक है, एक चीज़ और समझा देते हैं। अगर इसी चीज़ को 0.276 गुना अगर 100 करते हैं, गुना क्या करते 100 कर दे तो ये 2 अंक इधर भागता है, यानी इसका आंसर जो आता 2.76 आता। क्या आता 2.76 आता। गुना में दशमलव इस साइड भागता है, भागा में दशमलव उस साइड भागता है। तो समझ गए होंगे इसका आंसर यही होगा। और अभी हम आपको कुछ क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए होमवर्क, तो उसको आप बनाइएगा घर पर और बुक ले लीजिए। बुक ले लीजिए और बुक लेकर उसको बनाने का प्रैक्टिस कीजिए। और कल जो है डेसिमल फ्रैक्शन पर एक और क्लास रहेगा आपका, तब ये आपका ये क्लियर हो जाएगा। कुछ पॉइंट है वो कल आपको हम बताएंगे। चलिए आपके बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपका, होमवर्क है, इसको बनाइएगा, बन जाएगा, बहुत ही इजी है। और एक चीज़ और, अगर आपके पास मैथ नहीं है तो मैथ आप बुक ले ले, अच्छे कोई भी प्रकाशन हो, कोई भी प्रकाशन हो, मैथ होना चाहिए, अच्छा बुक होना चाहिए, आप ले सकते हैं। और उस चैप्टर लेने के बाद उसमें का जो दशमलव भिन्न यानी डेसिमल फ्रैक्शन चैप्टर है उसको खोलकर उसको बनाइए। स्टार्टिंग में आपको कम से कम 10 से 15-20 क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। उसके बाद इसमें क्या अलजेब्रा भी रहता है, a+b का होल स्क्वायर, क्यू, ये सब रहता है, तो थोड़ा दिक्कत आएगी। बाकी आपको डरना नहीं है। तो स्टार्टिंग में आपको 15 से 20 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है, अगर अभी है तो अभी आप जाकर बुक ले सकते हैं। जिनके पास नहीं है, बाकी जिनके पास है वो तो बना सकते हैं। तो आप इस 5 तो क्वेश्चन है जिनके पास बुक नहीं उनके लिए हम दे दिए हैं। बाकी जिनके पास बुक है वो दशमलव चैप्टर निकालेंगे और उसको बनाएंगे, जहाँ तक बन जाए बनाएंगे। बाकी जो भी समस्या हो हमसे संपर्क कर सकते हैं, उसको हम आपको आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो इसका एक और क्लास रहेगा कल की क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको बेसिक एडवांस दशमलव भिन्न के बारे में बेसिक एडवांस चीज़ बताया जाएगा। बेसिक चीज़ ख़त्म हो जाएगी और एडवांस चीज़ बताया जाएगा। तो कल एक और क्लास रहेगा। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मस्त पढ़िए। और एक चीज़ और, आज के शाम में, आज का जो शाम में क्यूज होगा वो आप उसमें आपको दशमलव भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो इस वीडियो को कम से कम आपसे 2 से 3 बार देखें, अच्छे से समझें, कॉपी में नोट करें। तो आज के जो शाम का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें दशमलव से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा क्यूज में, तो उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज का क्यूज छोड़िएगा नहीं, क्यूज जितने भी व्हाट्सएप मेंबर है सभी को अटेंड करेंगे, इससे अपना क्या होगा, रिवीजन हो जाएगा। और जीके जीएस का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मस्त पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।